Glory be to God alone. परमेश्वर के ही नाम की स्तुति हो। Man always have a kind of longing in his heart, मनुष्य के मन में हमेशा एक तरीके का चाहत होता है and that longing sometimes becomes fruitful, और कई बार वो चाहत जो है वो बहुत फलदायक हो जाता है and sometimes man goes back also. और कई बार ऐसा भी होता है उस चाहत की वजह से वो पीछे भी हट जाता है। And that is why we read about it in Romans chapter 7, verse 1 to 25. और इसीलिए हम रोमियो की पत्री में 7वां अध्याय उसका 1 से लेके 25 वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं। Here we discuss, or Paul discusses about a conflict. और यहाँ पर पौलुस एक लड़ाई के बारे में कहते हैं The conflict between the human body and mind. और वो जो लड़ाई है वो है मनुष्य के शरीर और मन के Yes, साथ। yes. And there is a conflict between the law and sin. और वहाँ पर पाप और व्यवस्था के बीच में भी एक लड़ाई के बारे में पौलुस कहता है And there is a conflict between two understandings. और वहाँ पर दो समझ के बीच में भी लड़ाई है करके भी कहता है। And therefore we need to be very clear about this. और इसलिए हमें इसे स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। Therefore that is why I said man always has a longing. इसलिए मैंने पहले कहा कि मनुष्य के अंदर हमेशा एक चाहत होती है A longing to do good. और ऐसी चाहत कि वो अच्छे या भले कामों को करे And some people seek after that. और कुछ लोग उसे करने के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं And some people find it also. और कुछ लोग उसे पा लेते भी हैं। Many people don't seek. और कई लोग ऐसे हैं कि इसकी खोज ही नहीं करते हैं And therefore they remain in sin. और इसलिए वो हमेशा पाप में ही रह जाते हैं। There are a category of people who seek, who have a longing. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खोजी करते हैं और उनके अंदर चाहत होती है They go a little ahead, और वो थोड़े आगे बढ़ते भी हैं इसमें and they lose hope and go back. और कई बार आगे बढ़ने के बाद वो अपने आशा को खो देते हैं और वो वापस लौट जाते हैं। That is why I say there is a conflict. और इसीलिए मैंने कहा कि एक लड़ाई है। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, a longing and seeking is God given. एक चाहत या फिर जो खोज है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है That is a godly attribute. और वो परमेश्वर का एक गुण है। And in man, और मनुष्य में there is always a law at work in him. और उसके हमेशा उसके साथ एक व्यवस्था जो है वो काम करती रहती है That is also God given. और वो भी परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है। And we should understand that we are created by God. और हमें समझना जरूरी है कि हम जो हैं परमेश्वर के द्वारा ही रचे गए हैं। That is why Romans chapter 7:21 says, और इसीलिए रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसका 21वां वाक्य इस प्रकार कहता है, So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। There is a law to do right in my body, और मेरे शरीर में एक व्यवस्था है सही करने के लिए and there is always a evil nearby. और उसके साथ साथ ही एक बुराई भी मेरे पास हमेशा होती है। And that means there is a law inside man. ये इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के अंदर व्यवस्था जरूर होती है। You must understand who understands or who likes to do the law. और हमें समझना जरूरी है कि कौन इस व्यवस्था को करने के लिए पसंद करता है और कौन ऐसा करता है। Paul writes in verse 22, और 22वें वाक्य में पौलुस इस प्रकार लिखता है, For I delight in the law of God in my inner being. क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। Do you delight in the law of God? क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहते हैं? It is a question that you and I have to ask ourselves. ये एक प्रश्न है जो आपको और मुझे अपने आप से पूछना है। So we read about it in Psalm 1 chapter, first Psalm. और यही बात को हम भजन संहिता पहले अध्याय में पढ़ते हैं। Psalm 1:2 says that. पहले अध्याय उसका दूसरा वाक्य इस प्रकार कहता है, Psalm 1:2. If you have got it, you can read. परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है Yes. और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
His delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. There is a blessed man, and that man has a delight in the law, and he meditates on its day and night. Meditates on the law day and night. एक धन्य व्यक्ति है और Yes. वो धन्य व्यक्ति हमेशा यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता है। So there is a law, and that has been given by God. और एक व्यवस्था है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। And as a man, we need to be delighted in obeying it. और एक मनुष्य होने के नाते हमें उसमें प्रसन्न होना चाहिए। Not only that, we need to be meditating on that day and night. और उसके साथ साथ ही उस व्यवस्था में हमें रात दिन ध्यान मनन भी करना जरूरी है। So that God helps us in following the law. ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उन नियमों का हम पालन करें। And that delight will help us in understanding why the law was given. और वो प्रसन्नता हमें ये समझ देगी कि क्यों ये व्यवस्था हमें दिया गया है। And we should also know that और हमें ये भी जानना जरूरी है in the law that was given was not bad. और जो व्यवस्था जो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी वो बुरी नहीं थी। It was not a burden. और वो एक बोझ नहीं था। It was holy. वो पवित्र था। It was worth obeying. और वो पालन करने के लिए अच्छी बात भी थी। It was righteous and good. और वो धर्मी और अच्छा भी था। So we read about it in Romans 7:12. और यही बात हम रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 12वें वाक्य में पढ़ते हैं। So the law is holy, it is holy, and the commandment is holy and righteous and good. इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। That means the law was given with a holy purpose. और इसका अर्थ है कि व्यवस्था जो दी गई थी वो पवित्रता के साथ दी गई थी। And we should also understand that law is spiritual. और हमें ये भी जानना है कि व्यवस्था जो है वो आत्मिक भी है। And that will enable us to seek properly. और ये हमें सही रीति से देखने के लिए मदद भी करता है। And it is the first step to eternity. और यही पहला कदम होता है अनंतता के लिए। And law is spiritual, it has to be obeyed also. और व्यवस्था जो है वो आत्मिक है और उसे पालन भी करना है। But the problem is, लेकिन समस्या ये है the body is sinful. लेकिन शरीर जो है वो पापी है। It will not help us to obey the law. और वो कभी भी हमें ये व्यवस्था को पालन करने के लिए मदद नहीं करता है। So therefore there is always a conflict. और इसीलिए वहाँ पर हमेशा एक लड़ाई होती है। The conflict is like this. और लड़ाई इस प्रकार है, I do not want to do what I should do. मैं ये नहीं चाहता कि जो चीजें मैं नहीं करना चाहता हूँ, I do what I should not do. और मैं उन्हीं बातों को करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। I do what I hate to do. और मैं वही बातों को करता हूँ जिन बातों को मैं घृणा करता हूँ। I don't understand why I do such things. और मैं ये समझ नहीं पाता कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ। But I keep doing what is bad. और मैं हमेशा निरंतर वही बुरी चीजों को ही करता ही जाता हूँ। When I want to do good, जब मैं अच्छा करने की सोचता हूँ, there is something else that is opposing it. और वहाँ पर कुछ और है जो मुझे विरोध करता है। And there is always a cry in the mind of man or heart of man. और एक कराहना रहता है मनुष्य के हृदय में। The cry is like this. और वो कराहना इस प्रकार है, Oh wretched man that I am. It is written in verse 24. और 7वें अध्याय 24वें वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, Yes. मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, Yes. मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। Oh wretched man that I am, who will deliver my body from the pangs of death or hands of death? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। Who will deliver me? कौन मुझे छुड़ाएगा। This must be a cry of many of us. और यही होगी एक कराहना हम में से कईयों की। It is because we have not delighted in the law. ये इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्नता नहीं रखते हैं। And here comes the understanding. और यहाँ पर ये समझ आती है, How do I derive a delight in the law? और कैसे मैं उस व्यवस्था में प्रसन्न रह सकता हूँ। It is only by the resurrective power of Jesus, power of God. और ये तभी होगा जब परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति होगी तब।
That is why I said you that is why I told you there is a body and there is a mind, और इसलिए मैंने कहा कि एक शरीर है और एक मन है, and the mind drives the body, और वो मन ही शरीर को चलाता है, and that is why we should और इसीलिए हमें विश्वास करना है, believe in the death of Jesus Christ. यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करना है, We should believe in the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करना है, We should believe that it was the power of God. और हमें ये विश्वास भी करना है कि वो परमेश्वर की शक्ति है। And when we believe in the death of Jesus Christ, और जब हम यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करते हैं, we die along with Him. हम भी उसके साथ मारे जाते हैं, We become nothing with Him, और उसके साथ हम भी शून्य हो जाते हैं, and we are resurrected. और उसके बाद हम जिलाए जाते हैं, And there will be newness in our life. और फिर हमारे में एक नयापन आता है। That is the biggest power of God. और वो ये सबसे बड़ी शक्ति है परमेश्वर की। And then और, what will happen is और उसके बाद क्या होता है, we will not cry like it is written, "Oh wretched man, who will deliver me?" तो फिर हम ऐसे नहीं कराएंगे कि ये कैसा अभागा मनुष्य मैं हूँ। Our praise will be thanks be to God in Jesus Christ. हमारी होठों से स्तुति होगी और यीशु मसीह को हम हमेशा स्तुति करते ही रह जाएंगे। We read in verse 25. और वही बात हम 25वें वाक्य में पढ़ते हैं, Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। Let us be united with God in spirit, आइए हम परमेश्वर के साथ मिल जाए आत्मा से, and we will delight in following the law. और हम प्रसन्नता रखें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने में। We will not cry saying that, "Oh, who will deliver me?" हम इस प्रकार रोए नहीं कि कौन मुझे छुड़ाएगा करके। There is a God who can deliver you, एक परमेश्वर है जो आपको छुड़ा सकता है, who resurrected Jesus Christ from the dead. जिसने यीशु मसीह को जिलाया उस मृत्यु से। He can deliver you and He can resurrect you and give a new life. वो आपको भी छुटकारा दे सकता है, आपको भी जिला सकता है, और आपको एक नया जीवन भी दे सकता And है। then we can serve a new life. तो फिर उसके बाद हम एक नया जीवन जी सकते हैं। And that is the essence of Romans chapter 7. और यही सारांश है 7वें अध्याय रोमियो का। Law is holy. व्यवस्था जो है पवित्र है, Law is good. व्यवस्था जो है वो अच्छा है, Law is righteous. व्यवस्था जो है वो धार्मिक है, Law has to be obeyed. व्यवस्था को आप पालन करना है। But the problem is our body is sinful. लेकिन समस्या ये है कि हमारी शरीर जो है वो पाप में है। Therefore, we have to be resurrected like Jesus Christ. इसलिए हमें भी यीशु मसीह के जैसे जिलाया जाना है, And we will be delivered. और हमें छुड़ाया जाएगा। And law will be delightful for us. और व्यवस्था जो है हमारे लिए प्रसन्नता का कारण बनेगा। And we will also say thanks be to God through Jesus Christ. और हम भी कहने लगेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। Let us live a newness of life. आइए हम एक नएपन से जिए। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen.